मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। खाद की किल्लत को लेकर विधायकों ने प्रदर्शन किया है। गांधी प्रतिमा के सामने सांकेतिक खाद की बोरी लेकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर खाद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है, बेवजह मुद्दा बनाना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज 5वें दिन भी कांग्रेस बोरी कट्टा लेकर पहुंच गई सदन और जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के सभी नेताओं ने संसद के बाहर, और जिस तरह से खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, खाद की किल्लत चल रही है, इसी को दर्शाते हुए सांकेतिक खाद की बोरी लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, देखिए आप किस तरह से, और सांसद जो हैं सदन के बाहर मौजूद हुए और जमकर नारेबाजी की। इन्होंने हाथ में पोस्टर लेकर भी नजर आए हैं। लगातार प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नजर आ रही है और सत्र का आज 5वां दिन है। आज भी कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। इस 5 दिनों में सत्र में अलग अलग तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। पहले दिन जहां सांकेतिक गिरगिट लेकर पहुंची थी, तो वहीं आखिरी दिन 5वें दिन कांग्रेस सांकेतिक कट्टा हाथों में लेकर पहुंची है और प्रदर्शन यहां पर जमकर उन्होंने किया। पूरे प्रदेश के अंदर परेशानी चल रही है, किसान परेशान है, लाइनों में लग रहा है, हड़तालें कर रहा है। आज किसान की रोजी रोटी, उसका पेट उसकी फसल से जुड़ा हुआ, उसकी फसल को अगर खाद नहीं मिलेगी तो कैसे? किसानों के आंसू पोंछने वाली सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में कहीं भी किसानों का कोई आंदोलन नहीं हुआ खाद के लिए। पर्याप्त मात्रा में जहां से डिमांड आती है वहां खाद पहुंचाई जा रही है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। खबर भोपाल से है। यहाँ कांग्रेस के प्रदर्शन पर अब कृषि मंत्री का भी बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, एजाज सिंह कंसाना ने कह दिया है। तो वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष का आरोप पूरी तरह से निराधार है। बीजेपी रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस पर निशाना भी सामने आया। उन्होंने किसानों के लिए खाद और बीज उपलब्ध है, ये अपने बयान में कहा है। लैब के लिए हमने लखनऊ भेजा है, लैब के लिए लखनऊ भेजा है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन नैनो यूरिया से नहीं हो रहे। नैनो यूरिया से कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस का कहना निराधार है, खाद की कोई कमी नहीं। मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ने बंद कर दिया है। कांग्रेस को ना जनता खाद देना चाहती, ना कांग्रेस को बीज देना चाहती, और कांग्रेस का बीज तो पहले से ही खराब हो चुका है। इसलिए आप देख रहे हो कि 15-20 साल से कांग्रेस खरपतवार की तरह उगती है और मौसम के साथ खत्म हो जाती है। जिस तरह हम बोलते हैं कि गाजर घास और कांग्रेस घास में कोई फर्क नहीं है। रहा सवाल किसानों के लिए, तो किसानों के लिए खाद भी उपलब्ध है, बीज भी उपलब्ध है। तो खबर भोपाल से है। यहां विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे की मांग की, तो उन्होंने माफी के काबिल विजय शाह के बयान को नहीं बताया, उमंग सिंगार ने कहा है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर विश्वास सारंग ने भी अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस की आदत है हंगामा करने की। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं, रुक करेंगे शैलेंद्र का। शैलेंद्र, लगातार हंगामे हो रहे हैं विधानसभा में, हम देख रहे हैं 5वां दिन आज है और आज भी कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बयानबाजी और ये नारेबाजी, विजय शाह को लेकर इस्तीफे की मांग आज कांग्रेस की तरफ से रखी गई है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र लगातार चल रहा है और उसका आज 5वां दिन है और 5वें दिन मंत्री विजय शाह आज पहुंचे थे और गैस राहत मामले पर आरिफ मसूद कांग्रेस के विधायक की तरफ से एक सवाल लगाया गया था। उसका जवाब देने के लिए जैसे ही वो खड़े होते हैं तो कांग्रेस के विधायक उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं। सीधे तौर पर कांग्रेस के विधायकों का यह आरोप है कि सेना के अपमान करने वाले नेता को सदन में नहीं बैठने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे नेता को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे देना चाहिए, पार्टी को इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर यह सेना का अपमान है। और यही कारण
रहे हैं कि जब सेना के अपमान की बात आई तो बीजेपी की तरफ से भी तमाम मंत्री विधायकों ने एक सुर में कहा कि राहुल गांधी लोकसभा में जो जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो चीन की भाषा है, वो पाकिस्तान की भाषा है। चीन का एजेंट, जो पाकिस्तान का एजेंट जो है वो कांग्रेस नेताओं को बता दिया गया। इसी बीच जब जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद कांग्रेस के विधायक जो है वो सदन के बाहर आ गए और बाहर भी उन्होंने जमकर हंगामा किया। रहे थे प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का साफ ये कहना है कि देखिए विषय से भटकाने का काम जो है वो बीजेपी कर रही है। अभी विषय जो है विजय शाह को लेकर बात हो रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो जनता की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इसी के साथ आजादी की लड़ाई वाले लोग हैं हम। ये कहाँ थे जो कह रहे हैं चीन और पाकिस्तान का कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस का इतिहास जान ले और खुद का बता दे, खुद अंग्रेजों के साथ थे। विजय शाह ने जिस प्रकार से अपमान किया, महिला का अपमान किया, आतंकी बहन का, तो कांग्रेस पार्टी और पूरे देश ने देखा। आप सब जानते हैं हम लोग बर्खास्त करने की मांग करते, लेकिन ये इनका देश प्रेम नहीं है, ये इनका मंत्री प्रेम है। कोई मामला यदि कोर्ट में लंबित है उस विषय को लेकर सदन की परंपरा भी है और सदन की गरिमा भी इस बात को कहती है कि वो मुद्दा सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन की भाषा बोलकर कांग्रेस सेना को हतोत्साहित कर रही है। तो खबर इंदौर से है, जहां हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। गाड़ियों में हूटर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया गया है। अपात्र लोग गाड़ियों से हूटर हटा दें, ये बड़ा फैसला सामने आया है। 7 दिनों के भीतर, यानी कि 7 दिनों का समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। मुख्य सचिव, डीजीपी और आरटीओ से जवाब भी मांगा है इस बाबत, और हाईकोर्ट के आदेश के बाद सख्ती अब शुरू हो गई है। आप सभी के लिए ये खबर है, अपनी गाड़ियों से हूटर को हटा दें। 7 दिन का समय दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। 7 दिन के भीतर अगर हूटर नहीं हटाए जाते हैं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव, डीजीपी और आरटीओ से जवाब भी इस बाबत मांगा गया है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सख्ती भी शुरू हो गई है। हमारे साथ फोन लाइन पर मिथिलेश जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। मिथिलेश, किस तरह से सख्ती अब बरती जाएगी? 7 दिन का ये समय दिया गया है, इसके बाद किस तरह से कार्रवाई की जाएगी अगर हूटर नहीं हटाए गए तो? देखिए, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और हूटर, सायरन, नीली पीली बत्ती और वीआईपी बोर्ड को लेकर एक याचिका लगी थी। हाईकोर्ट के वकील हैं मनीष यादव, उन्होंने याचिका लगाई थी। उस याचिका पर डिवीजन बेंच ने, इंदौर की हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई करते हुए बड़ा आदेश दिया। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए आदेश है कि जितने भी लोग अपात्र हैं, यानी अपात्र वाहन से तत्काल ये हूटर्स हटाने होंगे। यानी महापौर, सांसद, विधायक और तमाम वो बड़े अधिकारी जिन्हें पात्रता नहीं, उसके बावजूद उन्होंने हूटर लगा रखे हैं, उस हूटर को हटाना होगा। और 7 दिनों के अंदर ये बड़ी कार्रवाई करनी है। और कार्रवाई करने के लिए आरटीओ विभाग और ट्रैफिक विभाग को बकायदा निर्देश दे दिए हाईकोर्ट ने। और अगर इन 7 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो इन विभागों पर भी बड़ी कार्रवाई हाईकोर्ट कर सकता है। तो हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश है मध्य प्रदेश के लिए। यानी अब ये साफ साफ माना जा सकता है कि महापौर, सांसद या तमाम बड़े जो जनप्रतिनिधि जिनकी गाड़ियों में वो हूटर, सायरन या नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं या छुड़वैये नेता है, या उनकी भी हम बात करें जो नेता पुत्र हैं जिनकी गाड़ियों में हूटर नजर आता है, अगर अब नजर आएगा तो हाई कोर्ट का उसे अवमानना माना जाएगा। यानी हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। तो अब कहीं ना कहीं से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हालांकि इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में आज बड़ी सख्ती है, लगातार हूटर, सायरन हटवाए जा रहे हैं। खुद तमाम बड़े अधिकारी सड़कों पे मौजूद है, चौराहे पे चेकिंग की जा रही, क्योंकि आदेश हाई कोर्ट का है। जी बिल्कुल, और इस आदेश को सभी को मानना होगा। मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। तो ये एक तरह से अल्टीमेटम समझ लीजिए कि अपनी गाड़ी से अब हूटर हटा लीजिए। 7 दिन का समय दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से, और अगर